तो इस तरह से आपका पूरा पौधा बर्बाद हो जाता है। इस लार्वा से आपका पूरा पौधा को बर्बाद करता है और इसी लार्वा में जब पंख आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब ये उड़ेगा, तब ये जो लार्वा है, जो ये फल है आपका टमाटर का जो फल है, इसमें आकर बैठेगा और हल्का-सा इसमें डंक लगाएगा, ठीक है? हल्का-सा डंक लगाएगा, उसके बाद आपका जो टमाटर है, उसको भी पूरा नष्ट करने का ताकत रखता है ये छोटा-सा लार्वा। देखने में छोटा-सा है, ठीक है? लेकिन तो नमस्कार, फार्मर मितान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और हम इस वीडियो में अभी आपको लाइव दिखाएँगे कि कैसे जो लीफ माइनर रहते हैं या टूटा-फ्लूटा रहते हैं, वो लार्वा के जब रहता है अवस्था में लार्वा जो टूटा-फ्लूटा की मैं बात कर रहा हूँ, जो टमाटर में छेद करके टमाटर को पूरा नष्ट कर देते हैं, जिससे किसान का जो टमाटर का फसल है पूरा बर्बाद भी हो सकता है। तो अभी आपको मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में लाइव दिखाऊँगा कि कैसे वो अंडा अंडा पैदा करते हैं और कितने मात्रा में अंडा देते हैं, ठीक है? और पत्ती में देते हैं। जब वो अंदर से जब वो जो पत्ती का रस चूस कर जब वहाँ से अपना लाइफ सर्कल करके जब पूरा निकलता है, उसके बाद वो पंख बन के वो टूटा-फ्लूटा के रूप में वो बन के उड़ जाता है और टमाटर के फल में जाके बैठ जाता है और उसको छेद करके उसके अंदर में जाके फिर से वो यानी कि इस तरह से अंडा वगैरह दे के वहाँ से फिर से अपना संख्या को बढ़ाते हैं। तो वो उसको दिखता कैसे है, उसको पहचान कैसे करना है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसका उपाय भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ढूँढ के कि वो किस तरह से है। तो इसमें काफ़ी सारा प्रकोप हो चुका है उसका, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से है। तो यहाँ पास साथियों आप एक देख सकते हैं कि एक मेरे को यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है? इस पत्ती में है, ऐसा और कई सारे पत्ती में आपको मैं अभी दिखाऊँगा कि किस तरह से रहता है इसका प्रकोप। तो ये इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यही उनका जो मल-मूत्र है उसका हम कह सकते हैं। और इस तरह से इसको अगर हम देखें ध्यान से अगर देखें तो इसके अंदर भी वो जो इल्लियाँ है, ठीक है? जो लार्वा है वो घुसा हुआ था और जो देखिए ध्यान से यहाँ पास वो निकल रहा है, ठीक है? अभी अभी कैमरे में मैं फ़ोकस करके दिखाता हूँ और यही है जो टूटा-फ्लूटा रहता है वो पत्ती के निचले भाग में डंठल पे और तने आदि पत्ती वगैरह में कोमल जगह पे वो अंडा देती है और वह कुछ समय बाद 7 से 8 दिन के बाद वह उस अंडे से इल्ली निकल कर, ठीक है, वही इल्लियाँ पत्ते के अंदर में घुस जाते हैं और जो इनके क्लोरोफिल है उनको खाते रहते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं इल्ली बाहर आ रही हैं। देख सकते हैं पत्ते के अंदर से निकल रहा है, ठीक है? जो इनके अंदर से निकल रहा है और वहाँ से निकलने के बाद ये फिर से अपना वही कम से कम 7 से 8 दिन का फिर से टाइम लेगा और इनके अंदर पंख वगैरह आएगा और यह एक मच्छर के आकार का बन जाता है जिसको हम टूटा-फ्लूटा कहते हैं, ठीक है? जो यहाँ से उड़ के वो जाता है टमाटर के फल में, ये देख सकते हैं और टमाटर के फल में जाके डंक लगाते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे छेद करते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस तरह से रहता है यह जो इल्ली है जो अंडा के बाद अंडा से इल्ली बन के निकलते हैं और इस तरह से फलों में छेद करते हैं और उसके अंदर भी अंडा छोड़ देते हैं जिसकी वजह से पूरा टमाटर ही नष्ट हो जाता है। तो इसको अगर हम आप टाइम पे अगर कोई कंट्रोल नहीं किए, ये जो इल्ली आप देख रहे हैं, ठीक है, जो लार्वा है, तो आपके पूरा फसल को भी बर्बाद करने का ताकत रखता है, यानी कि इतना खतरनाक होता है। तो ये यानी कि बाहर से अमेरिका से स्टार्ट हुआ था ऐसा बताते हैं इनका प्रकोप, तो 2014 में भारत में देखने को मिला है ऐसा हिस्ट्री से देखने पे समझ में आया था। तो इसी बीच में पत्ती के बीच में रहते हैं, तो इसकी तरह से हम इसको निकाले, ढूँढे हैं और आप इल्ली देखिए अभी बाहर आ रहा था, अभी पूरा कंप्लीट बाहर आके बैठ गया है, ठीक है? जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो उनका मल है। तो इस तरह से एक बार में जब अंडा देती है तो कम से कम 250 से 300 अंडा एक बार में देती है इसका जो एडल्ट है, ठीक है? और अंडा देने के बाद ये उस अंडा से इल्लियाँ निकलती हैं 7-8 दिन बाद और इस तरह से इसका जो लाइफ सर्कल रहता है लार्वा अंडा से लार्वा इल्ली 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 से जब एडल्ट बनते हैं और तो लगभग 30 से 35 दिन के हम लगभग मान सकते हैं और बाकी ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, उसके हिसाब से यह लाइफ सर्कल आगे-पीछे हो सकता है। गर्मी के जो मौसम रहता है, उसमें जल्दी इसका लाइफ सर्कल कंप्लीट होता है और ठंड में थोड़ा-सा लेट लगता है। तो इस तरह से देख सकते हैं ट्रैप है और ट्रैप हम इसको जो टूटा-फ्लूटा है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया था। इसमें आप जो दिख रहा है जैसे कि गुलाबी कलर का छोटा-सा लगा है ऊपर में वही है जो उसको आकर्षित करता है जो एडल्ट है टूटा-फ्लूटा को और वो आग यहाँ से पौधे से उड़ के और वहीं पास आता है और वहाँ पास उसको डंक लगाता है जो उसको और इस तरह से पत्ती से निकल के उसमें जाके उसमें गिर जाता है। तो उसका प्रोसेस हम आगे बात करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है।
तो इस तरह से पत्ती को पूरा नुकसान करते हैं और पूरा इसका क्लोरोफिल को खाते रहते हैं अंदर में घुस के, और जैसे भी आपने देखा वीडियो में किस तरह से बाहर निकला उस तरह से बाहर निकलता है। तो इस तरह से काफ़ी खतरनाक है। और ये है ट्रैप, उनसे अगर स्टार्टिंग अवस्था में अगर ये ट्रैप लगा लिए तो इस तरह से इसमें आके वो मर जाते हैं। तो देखना इस तरह से यानी उसमें है, तो ये अभी भी ज़िंदा है, ठीक है? अभी भी ज़िंदा है, यानी कि वो उसमें जाके चिपक गया था क्योंकि उसमें पानी डला ट्रैप में, उसमें हम चिपको मिला दिए थे और इसी वजह से उसमें चिपका था। देखिए ये ज़िंदा है। तो जो गुलाबी कलर का जो दिखाया था उसी 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 को डंक मार के ये नीचे शायद बेहोश होके बोल सकते हैं, जैसा भी हो गिर जाते हैं, ठीक है? और चिपको में पानी में डूब के मर जाते हैं। काफ़ी वहाँ पास नष्ट भी हो गया है, लेकिन ये ज़िंदा है। ये देख सकते हैं किस तरह से दिखता है, टूटा-फूटा। ये वही है, ठीक है? सबसे पहले अंडा था, अभी हमने आपने इल्ली दिखाया था, ठीक है? जो अभी पत्ती से निकल रहा था, उसके बाद वहाँ से पंख आके इस तरह से बन जाता है, मच्छर के आकार का। तो देख सकते हैं किस तरह से क्या हो जाता है, और यही वो टूटा-फूटा है, जो अगर टमाटर के फसल को अगर हम इसको अगर कंट्रोल नहीं किए, तो पूरा फसल को पूरा बर्बाद कर देता है और किसान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में, और आगे हम देखते हैं कि जो ट्रैप का उपयोग हम कैसे करें, इसका क्या फ़ायदा है। और हमने खेत पे तो कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 15-16 हमने ट्रैप लगा के रखे हैं अलग-अलग जगह। तो देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें है, और जो ट्रैप है इसका खर्च भी ज़्यादा नहीं आएगा, कम से कम लगभग इसमें 70-80 रुपए के आस-पास में आ जाता है। और इनमें हम पानी मिलाते हैं, पानी में हम इसमें चिपको डालते हैं, और ऊपर जो दिख रहा है गुलाबी कलर का उसको टच करते हैं, उसको डंक लगाते हैं, तो उसमें कुछ मिला होगा, ठीक है? जो भी है, तो उसको डंक मारने के बाद वो नीचे गिरता है पानी में, और पानी में चिपको मिला होने की वजह से वह उसमें पानी में चिपक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है? और उनका यानी कि मान चलो नष्ट हो जाते हैं उसमें। तो ये जो ट्रैप का असर है वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, कम से कम इसका असर 1 महीना तक रहता है। और हमने इसमें काफ़ी सारा यानी कि बहुत सारा इसमें टूटा-फूटा इसमें नष्ट हो गया था। हमने 2 बार पानी को बाहर फेंक दिया है, और उसके बाद ये तीसरा बार है, तो पानी फिर से कम हो गया है, ठीक है? तो अभी हम इसमें फिर डालेंगे, क्योंकि अभी 1 महीना अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम करेगा। और 1 महीने के बाद जो दिख रहा है गुलाबी कलर का, उसका असर कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो 1 महीने तक आपका ये असर करेगा ये जो ट्रैप है। तो इसको आप इस तरह से लगा के, अगर स्टार्टिंग में यदि आपको समझ में आ रहा है कि टूटा-फूटा का प्रकोप है फसल में, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिना दवाई का। इस तरह से आप एक जुगाड़ करके उसको कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, और इसमें डंक लगा के ही इसमें नष्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं इसमें और पहले से नीचे मरा हुआ जो कीट है आपको वहाँ पास दिख रहा है, जो इंसेक्ट है देख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि समय से पहले इसको अगर आपको समझ में आया तब ठीक है, नहीं तो देख सकते हैं ये सब जो दिखा रहा हूँ ये नष्ट हो गया है, ठीक है? कुछ बच जाते हैं, लेकिन बाकी लगभग नष्ट हो गया है। ये जहाँ बस रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी सारा नष्ट हुआ है, ठीक है? अगर ये नष्ट नहीं होता तो ये टमाटर को हर समय कोई न कोई टमाटर को ये खराब करता रहता, बर्बाद करते रहता। और इसी की जुगाड़ के लिए हमने पूरा खेत में लगभग, यदि समय रहते, यदि इसका आप प्रकोप को अगर नियंत्रण थोड़ा-सा कर लिए, तो काफ़ी मात्रा में अपने फसल को आप बचा सकते हैं। अगर इनका प्रकोप ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये टमाटर में मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई लाइन से लाइन अगर हम ढूँढेंगे उस कीड़ा को, तो लगभग हर 1-2 पेड़ के बाद, पौधा के बाद, हर पत्ती में आपको वो प्रकोप मिलेगा, वो लार्वा दिखेगा, अंडा दे रहा है, और ऐसी एडल्ट बन के नहीं बड़ा होके वो उड़ रहा है, ठीक है? और टमाटर में, जैसे टमाटर अभी हमारा फूल और फल में भी आया है, और जैसे ही ये पकने से पहले इसको नष्ट करेगा, ठीक है? सड़न-गलन वाला जो समस्या आता है ना, वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, जिससे हमारा फसल में उपज कम होगा, आमदनी कम होगा, और लागत तो भई बहुत ज़्यादा ही है, तो वसूल नहीं हो पाएगा, तो कर्ज़ में भी जा सकते हैं किसान। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इसका प्रकोप अधिकतर आपको बता दें कि कब होता है। इसका प्रकोप जब आप जुलाई में, जब इसकी टीपी करते हैं, जुलाई में इसका आप खेती करते हैं टमाटर का, तो उस समय इसका प्रकोप काफ़ी कम रहता है। लेकिन जब गर्मी वाला जब आप फसल डालते हैं, ठीक है? जैसे कि जनवरी से पहले, ठीक है? दिसंबर की स्टार्टिंग में इसका आप टीपी करते हैं, उस टाइम इसका पौधरोपण करते हैं, और उसके बाद इसको आप गर्मी के लिए इसको लेके आप चलते हैं कि हाँ, गर्मी में मेरा प्रोडक्शन आएगा, अच्छा खासा उत्पादन होगा। तो इस सोच के अगर करते हैं, तो यही जो दिसंबर का जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में जो हम टीपी करते हैं, उसी समय उसी वाला सीज़न वाला जो टमाटर में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। इस समय थोड़ा बहुत लीफ माइनर का और ये जो टूटा-फूटा जो देख रहे हैं, ठीक है? यही सब चीज़ का प्रकोप देखने को मिलता है, और बाकी ग्रीन फ्लाई वगैरह हो गया, उसमें कम मात्रा में रहता है। मेन जो समस्या इसी का है, इसी वजह से हमने इस खेत में अलग-अलग जगह हमने इस तरह से ट्रैप लगा के रखा है, ठीक है? आपको अगर दिख रहा होगा तो कुछ-कुछ जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से ट्रैप आपको देखने को मिलेगा, ताकि
क्योंकि इसका कारण ये है कि ये कम से कम अपने आस-पास का कम से कम 10 से 12 फीट का जो इस तरह से जो कीड़ा है उसको आकर्षित करने का यानी कि इसके अंदर यानी कि ताकत है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका टाइमिंग है, ठीक है? क्योंकि ये चाड़ी है और नॉर्मल बल्ली में हम इसको सेट कर दिए हैं और इसको सेट करने के बाद पानी डाले हैं, इसको डाले हैं। लेकिन इसका जो एक्सपायरी है, आपको ये अच्छा-सा वर्क इसका जो आकर्षण जो रहेगा, ठीक है? ये जो कलरफुल दिख रहा है, ठीक है? तो उसका आकर्षण कब तक रहता है, तो ये आपका कम से कम 1 महीना अच्छा खासा चलेगा। तो साथियों, फार्मर मितान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसान भाई अगर आप किसानी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं या खेती से संबंधित कोई चीज़ से आप जुड़े हैं, तो चैनल आपका बड़ा काम का हो सकता है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यह वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान को यह जानकारी हो जाए, ताकि अपने नुकसान को काफ़ी हद तक बचा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।